फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुरम्य सखी। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टेरिस पे हूँ और आप सबको पता है कि बारिश का मौसम चल रहा है। तो आज 2-3 दिन से धूप हो रही है, तो इतना ज़्यादा गंदगी हो गया है, पत्तियाँ सूखी हुई हैं, फूल कुछ सूखे हुए हैं, पूरा छत ही मेरा मतलब गंदा पड़ा हुआ है। तो वो मुझे साफ़ सुथरा करना है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं छत पे क्या कर रही हूँ इस धूप में। तो मुझे एक्चुअली में शाम को कहीं जाना है, तो मैंने सोचा कि अगर अभी इस टाइम नहीं कर लूँगी ये काम सुबह सुबह, तो मुझे फिर अगले संडे तक का इंतज़ार करना होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इसकी साफ़ सफाई थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। कुछ पत्तियाँ हैं जो गिरी पड़ी हैं, तो उनको मैं साफ़ सफाई कर लूँ। और कटिंग तो मैं अगले संडे तक का इंतज़ार करूँगी कटिंग के लिए, क्योंकि ये संभव नहीं है कि मैं एक ही बार में सारे काम कर लूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं छत की सफाई पूरी तरीके से कर देती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना काई जमा हुआ है, पूरा छत एकदम बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी गंदगी है। और पौधे रखने से मतलब नहीं, उसकी साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अच्छा लगता है जब हरियाली दिखती है आपके आसपास, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी आज अगर सफाई हो जाएगी तो जो सूखे पड़े हैं पत्ते वो इकट्ठे हो जाएंगे, वरना फिर अगर कहीं से पानी आ गया तो फिर पता चलेगा कि पूरा छत फिर गीला हो गया, तो फिर पत्तियाँ कहीं इधर चिपकेंगी, कहीं उधर छत पे चिपक जाती हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ कितना गंदगी फैला हुआ है। तो मैं पूरा अपना झाड़ू वाड़ू ले के चली हूँ छत पे। ये सब आप देख रहे हैं पूरा बिखरा पड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये आप सब देख रहे हैं कितनी पत्तियाँ भी पीली पड़ गई हैं। कुछ फ्लावर खिले हुए हैं, कुछ सूखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। चंपा का फूल है, ये देखिए इसकी भी पत्तियाँ सूखी हुई हैं ये पूरा। और ये देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो मैं आपको बताई थी कि मैं तालाब से निकाल के लाई थी। तो वो कमल आज खिला हुआ है, कल से खिल रहा है। और ये आप सब देख सकते हैं, देखिए इसके अंदर तक मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि एक ही फूल इतना सुंदर सौंदर्य बिखेरे हुए है। ये सब देख रहे हैं आप, पूरी गंदगी, ये सब आप देख रहे हैं, ये सब साफ़ सुथरा करना है मुझे सब। ये सब देखिए, ये सब बहुत सारे घास फूस जमे हुए हैं, बहुत सारे, ये सब साफ़ करना है। रखने तक ही नहीं है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई भी करना पड़ता है। देखिए सारे मेरे पौधे, ये देखिए पता नहीं क्यों इसको थोड़ा भी धूप लग रहा है तो झुलसने लग रहा है उसके ऊपर। ये देखिए पूरे गमलों में भी काई लगी हुई है। सब देखिए पूरे बढ़े हुए हैं एकदम। बोगनवेलिया तो पूरा बढ़ा हुआ है। ये देखिए मेरा बोगनवेलिया, देखिए कहाँ तक पहुँच गया है। बरसात का मौसम हुआ है तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और तो मैं इसकी टहनियों को काट के कई सारे प्लांट तैयार कर लूँगी। तो ये आप सब देख रहे हैं, ये देखिए कुछ पोर्टुलाका के फूल भी खिले हुए हैं। ये देखिए मेरा सहजन भी चल दिया है पूरा। ये सब देखिए मेरा यूका का प्लांट है। तो मतलब ये समझिए कि मेरा पूरा छत ही पूरी तरीके से गंदा पड़ा हुआ है। और ये देखिए एक ये मैं बना रही हूँ, जिसे मैं ऑस्ट्रिच का शेप देना चाहती हूँ। तो इसकी कटिंग वटिंग अभी बाकी है, ये आप सब देख सकते हैं। ये सब देखिए पत्तियाँ सूखी पड़ी हुई हैं। ये हल्दी का है, काली हल्दी है ये। देखिए एक फ्लावर ये भी है जो वाटर लिली के नाम से इसे जाना जाता है। तो मैंने दोनों को दिखाया ना, तो ये दोनों आपको दिखेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये वाटर लिली है, अब वो लोटस था। देखिए फूल सारे मुरझा गए हैं।
तो फ्रेंड्स, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ कि क्योंकि मुझे अभी सफाई भी करनी है, तो अगर मैं इत्मीनान से लगूँगी दिखाने तो फिर बहुत लेट हो जाएगा और धूप भी चढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखिए सारे। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने, तो मैं सारी पत्तियों की सफाई कर दूँ। तो फ़िलहाल ऐसे ही ऊपर ऊपर ही मैं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है। तो ये फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये सब ये छोटे छोटे जम गए हैं पूरा। बरसात के मौसम में ऐसे ही गमलों में पता नहीं कहाँ से उगाता है। जो मिट्टी हम लोग डालते हैं उसी में जो भी बीज पड़े होते हैं पहले से, तो वही सब इसमें आके बैठ जाता है। तो उसी से सब ये पता नहीं कहाँ कहाँ से जम के हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, तो ये सब जैसे ये पूरा जमा रहता है, तो ये तो मुझे आज संभव ही नहीं है कि मैं इसमें से पूरे गमले की सफाई कर पाऊँ, क्योंकि मुझे जाना भी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको बता दूं कि गमले में अक्सर ऐसे जमते रहता है, तो इन सबों को निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये जो जितना भी न्यूट्रिशन है मिट्टी की, तो वो ले लेता है। तो जो आप मेन प्लांट जो लगाए होते हैं उसके सारे न्यूट्रिशन चुरा लेता है, तो उसको बढ़ने में, उसके ग्रोथ में भी है दिक्कत आती है। तो इसलिए जो भी फालतू के ये प्लांट्स इसमें निकलते रहते हैं छोटे छोटे जो, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उन प्लांटों को दिक्कत होती है ग्रोथ में, बढ़ने में। ये देखिए सारी पत्तियां हैं, इन पत्तियों को तो मैं इकट्ठा करके रख दूंगी, तो ये खाद बनाने के काम में आएगा, क्योंकि लीफ का जो खाद होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये सब देख रहे हैं, बहुत सारी पत्तियां सूखी पड़ी हुई हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बरसात में कुछ ज़्यादा ही कचरा हो जाता है, पूरा छत गंदा हो जाता है। और कई कई दिन तो बारिश होने लगता है, तो आने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि कीड़ों का भी डर लगता है। तो इसलिए थोड़ी सी कभी कभी 2-4 दिन नहीं आना होता है, तो फिर उसमें में तो फिर पूरा छत ही गंदा हो जाता है। बिटिया रानी का साइकिल है, तो उनको चलाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए छत पे ले आके रखी रहती हैं।
पार्ट तो मेरा हो गया है, ये जो आप देख रहे हैं। झाड़ू बस लगाई हूँ मैं। गमले को साफ़ करना तो बहुत मुश्किल है, उसको बाद मैं अगले संडे को करूँगी। तो अभी इस पार्ट का हो गया है, मैं इस पार्ट की सफाई करने जा रही हूँ। झाड़ू लगा मेरे आंगन और ये साइड की दीवार है, उसके किनारे पे मैं लगाई हूँ हल्दी, जो कि बहुत ही भयंकर हुआ है, एकदम बड़ी बड़ी पत्तियाँ इसकी हैं। तो ये देखिए इसमें घुसना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए यही बहुत ज़्यादा जंगल जैसा हो गया है। इसीलिए बरसात के मौसम में थोड़ा छत पे आने में भी डर लगता है कि पीछे भी हम लोगों के जगह खाली है, तो इसलिए थोड़ा डर लगता है कि कीड़े उड़े का डर लगता है। तो थोड़ा छत पे कभी कभी आना नहीं हो पाता है और बहुत अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। और ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, इसकी भी पत्तियां बहुत झड़ती हैं। ये अर्जुन का पेड़ है, जो कि हार्ट के लिए इसकी छाल का उपयोग किया जाता है। तो ये भी मैंने लगाया हुआ है थर्माकोल के गत्ते में। तो ये देख रहे हैं आप सब कितना बड़ा हुआ है, अच्छे लगते हैं बड़े बड़े प्लांट भी, तो इसलिए मैं लगाई हूँ। लेकिन यही है, जब पत्तियाँ झड़ती हैं तो फिर सफाई करने में बहुत मेहनत लगती है। एक फ़ायदा ये है कि इस साइड में मेरे जिन पौधों को छाया चाहिए उन्हें मैं छाया भी दे पाती हूँ। इसके नीचे अगर रख देती हूँ तो थोड़े छाए में हो जाते हैं पौधे। तो इस दृष्टि से भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है कि आप अपनी ही छत पे बिना किसी नेट या उसके बिना किसी नेट लगाए ही आप अपने कुछ प्लांट्स को छाया दे पाते हैं। पेपरमिंट का प्लांट, जो कि छूते ही खुशबू बिखेर दिया है पूरे हाथ में। ये देखिए आप सब देख रहे हैं, इसे देखिए ग्रीन ग्रीन बिल्कुल। देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं इसमें। और फ्रेंड्स ये काम हम लोग खुद अपने घर पे ही कर लेते हैं, क्योंकि मैंने किसी माली को नहीं रखा है। मैं और मेरे हस्बैंड, कभी कभी बच्चे भी काम में हाथ बटा देते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इनकी साफ़ सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने कोकोपीट भिगा के रखा हुआ था, तो ये आप सब देख सकते हैं। अभी बारिश होने लगी है तो मैं इसे सुखा नहीं पाई हूँ। इसे सुखा करके और हम लोग बोरी में भर के रख लेंगे। तो जब गमले की कभी कभी मिट्टी जैसे बहुत खाद वाद की ज़रूरत होती है, तो इसकी मिट्टी पूरी तैयार करके और उसके बाद हम लोग गमलों में से कुछ मिट्टियाँ निकाल के और उसमें मिक्स करके वापस से फिर खाद और वो डाल देते हैं। तो उससे फिर प्लांट में नई ऊर्जा के साथ उसको न्यूट्रिशन मिलने लगता है। तो इसलिए मैं इसे भी बोरी में भरना है। देखिए मैं इसको वापस मिट्टी में दबा दे रही हूँ, तो ये पकड़ लेगा, फिर से इसके प्लांट तैयार हो जाएंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरा बर्ड ऑफ पैराडाइज का प्लांट है और इसकी फ्लावरिंग आप देख रहे हैं। ये देखिए
फ्रेंड्स, इसकी फ्लावरिंग ऐसे होती है जैसे लगता है कि दोनों साइड से किसी टहनी पे तोते बैठे हुए हैं और झूला झूल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये आप सब देख भी रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये मेरी सफाई लगभग हो चुकी है। आपसे बातें करते करते ही मेरे काम कब निपट गए ये मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि आप सबके साथ बातें शेयर करके बहुत अच्छी लगती हैं। और आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं तब तो और आनंद आता है मुझे। तो ये मेरा काम भी देखिए अब निपट चुका है, सारे काम हो गए हैं। तो ये आप सब देख सकते हैं और आपसे बातें करके भी बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स, ये मैंने टायर मंगा के रखा हुआ है। मुझे इसमें भी कुछ करना था, तो बरसात की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है मेरे टेरेस पे। तो जब भी मैं इसका कोई यूज़ करती हूँ तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये आप सब देख रहे हैं, मेरा काम लगभग समाप्त हो गया। धन्यवाद आप सबका कि कम से कम आपसे बातें करके, दो चार बातें करते करते मेरे काम कब निपट गए मुझे पता भी नहीं चला है। तो इसलिए आप सबका तो बेहद शुक्रिया। और अगर आप प्लांट्स रखते हैं तो उसकी साफ़ सफाई केयर करना बहुत अच्छा लगता है। आप करते रहेंगे, आपका टाइम कब बीतेगा, कब कैसे कटेगा आपको पता भी नहीं चलेगा और मन को तो बहुत ही भाता है। ये तो आप सबने लगाया होगा तो जानते ही होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा काम समाप्त। अब मैं इसे कहाँ रखना है, इसे मैं कहाँ रखूँगी अब इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें से कुछ जो है छांट के रखने वाला है और कुछ बाहर कूड़े में डालने वाला है। तो ये सब आप देख रहे हैं, ये सारा काम मेरा हो चुका। मैंने पूरी छत को झाड़ के इकट्ठा कर लिया है। और फ्रेंड्स, गमलों में से जो छोटे मोटे खरपतवार के जैसे जमे हुए हैं उनको तो जब मैं बाद में निकालूंगी अगले संडे तक, तो मैं आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी कि उसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मेरा काम हो चुका। काम समाप्त हो गया है और मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि साफ़ मैं पूरी पत्तियों को साफ़ झाड़ के कर लिया है मैंने। तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखा देती हूँ। और समय समय पे ऐसे ही मैं जब सफाई करती रहूँगी, कुछ पौधों के बारे में जानकारी ऐसे ही हम लोग लेते देते रहेंगे। तो कुछ अपनी बातें आप भी शेयर करिए, मैं भी करूँगी, तो बड़ा मज़ा आएगा। तो इस तरीके से ये देखिए मेरी सफाई भी हो गई। ये देखिए, ये बटरफ्लाई भी घूमना स्टार्ट कर दी। लग रहा है मेरा छत साफ़ हो चुका है, इसलिए ये भी आके आनंद लेना चालू कर दी हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी है, ब्लैक कलर की। ये देखिए, एक ग्रीन भी आ गई, येलो चली गई। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सुरम्य सखी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भर भर के शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बहुत मज़ा आएगा।
तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।